नमस्कार प्यारे बच्चों। अपनी जो प्रश्नावली चल रही थी समांतर श्रेणी, उसके हमने क्वेश्चंस 2 तक कंप्लीट कर लिया था 5.1 का। आज हम देखने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 3, जो 5.1 अपनी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके अंदर देखें कि सबसे पहले अपने को प्रश्न क्या कह रहा है। देखो प्यारे बच्चों, आपको सिर्फ प्रश्न को समझना है। सारे प्रश्न एक ही पैटर्न के हैं। आप केवल 2 या 3 क्वेश्चन तक एकदम ध्यान से समझ लेना, आगे वाले क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत वहीं आएगी, आपके छोटी बड़ी दिक्कत आएगी बेसिक की। वो क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यदि एक बार सारे क्वेश्चंस आप देख लोगे इस वीडियो को तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें कोई छोटा क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे जो 5.2 के अंदर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं जो अपने बोर्ड में आने वाले प्रश्न से। तो देखें यहाँ से, इसके अंदर सबसे पहले अपन देखें कि इसके अंदर कह क्या रहा है प्रश्न। देखो, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार अंतर ज्ञात करो। यदि समांतर श्रेणी है यानी एपी है तो अगले 4 पद अपने को क्या करना है? निकालना है। यानी सार अंतर भी ज्ञात करो और इसके अगले 4 पद भी ज्ञात करो। तो इस प्रश्न का मतलब क्या हुआ, आपको ध्यान से देखना है। इस प्रश्न का मतलब ये हुआ, ये प्रश्न अपने को कहने जा रहा है यदि एपी है तो इसका डी का मान निकाल दो और अगले 4 पद 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर अगले 4 पद आपको क्या करना है? निकालना है। इतना काम। यदि एपी है, नहीं है तो अपने को उतना ही लिखना है कि एपी नहीं है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 नंबर में क्या दे रखा है। प्रश्न नंबर 1 के अंदर आपको इस तरीके एपी दे रखी है। वो एपी क्या है? 2, 5/2, 3 और 7/2। इसके अंदर करना क्या है? देखिए, आपको करना क्या है, सबसे पहले एपी है या नहीं है ये हमने बेसिक, इसका बेसिक का वाला जो वीडियो जिसने नहीं देखा वो देखें, उसके अंदर पूरा बेसिक बता रखा है मैंने। उसके अंदर आप समझे कि जब भी हम एपी का पता करते हैं कि एपी है या नहीं है, उस समय हमें क्या निकालना पड़ता है? सार अंतर डी निकालना पड़ता है। तो यहाँ से मैं सार अंतर डी निकालता हूँ। देखिए, मैं सबसे पहले डी निकालता हूँ। डी का हमने फॉर्मूला देखा था, आगे वाले पद में से पिछले वाला पद घटाना, यानी a2 माइनस a1। अब a2 यहाँ पर कौन है? देखो, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर पद है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है। इस तरीके से आगे चलता रहता है। तो a2 ये है अपना 5/2 माइनस a1 है अपने पास 2, इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे। अब क्या जाएगा? इन दोनों का क्या करना पड़ेगा अपने को? इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। जब एक तरफ 1 आ जाए उस समय हमें सीधा ही तिरछा गुणा करना है बिना एलसीएम लेके। यानी बट्टे में 2 का 2, इसको गुणा करेंगे 5, इसको गुणा करेंगे माइनस का 4, 5 में से 4 जाएगा 1/2, यानी हमारे पास डी क्या आ गया? 1/2 आ गया। अब ध्यान दें प्यारे बच्चों, अभी तक केवल एक डी निकाला है और निकालते, आप इसको ये भी दे सकते हैं D1 और D2 नाम भी दे सकते हैं। अब देखो, हमने 2 तक तो ले लिया, अब तीसरा पद लेते। तीसरे में से कौन सा घटाएंगे? उससे पहले वाला। तीसरे से पहला कौन है? दूसरा। तो तीसरा कौन है? 1 2 3 यानी 3 है। इसमें से दूसरा पद घटाना है, पहला दूसरा, यानी 5/2 क्या करना है? घटाना है। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। जब भी 1 आ जाए उस समय हमें तिरछा गुणा करना है, यानी इसको इससे, इसको इससे, तो बट्टे में तो 2 का 2 ही आ जाएगा। इसको इससे गुणा करेंगे क्या आएगा? 6, इसको इससे गुणा करेंगे 5 का पाड़ा 1 बार 5, 6 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा? 1/2 बच जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे? अभी एक और चेक कर लेते हैं। वो कौन सा? D3 चेक करते हैं तो क्या आएगा? 3 तक ले लिया। चौथे में से कौन सा घटा देंगे? तीसरा घटा देंगे। चौथा कौन सा है? चौथा अपने पास है ये वाला, 7/2 में से घटाएंगे A3 यानी 3, इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे प्यारे बच्चों? 1। जब 1 लगता है उस समय क्या करना होता है? तिरछा गुणा। यहाँ पर भी हम तिरछा गुणा कर लेंगे। तो बट्टे में तो 2 का 2,
इसको गुणा करेंगे 7, इसको गुणा करेंगे 6, 7 में से 6 जाएगा 1/2, यानी सब के अंदर सार्वय अंतर समान आ रहा है, यानी डी का मान 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। इसका मतलब ये एपी है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अतः ये एपी है और डी का मान क्या आ गया है 1/2। हमें प्रश्न पूछ रहा था कि डी का मान निकालो अगले 4 पद। तो अब क्या लिखेंगे, अतः अगले 4 पद। देखो आप दो तरीके से निकाल सकते, एक तो अपने व्यापक रूप देखा था a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, उससे भी आप निकाल सकते हो। बाकी आप सीधा नॉर्मल निकालो। देखो पहला, ये मान रहा हूं मैं, फिक्स नहीं है, पहला ये नहीं ले रहा हूं मैं, आगे की बात कर रहा हूं, 4 पद, तीसरा और चौथा। देखो पहला, सबसे पहले की बात करें तो पहला निकालने के लिए लास्ट पहले मतलब 4 पद, अगले 4 पद, यहाँ वाले 4 पद बताओ कितने आएंगे। तो यहाँ वाला कैसे निकलता है, जब इसमें डी जोड़ते हैं, इसमें डी जोड़ेंगे ये, इसमें डी जोड़ेंगे ये, इसमें डी जोड़ेंगे ये, इस तरीके से हम आगे का आगे निकाल सकते हैं पद। तो आप 7/2 के अंदर क्या जोड़ोगे, डी जोड़ोगे, यानी डी जोड़ोगे। अब डी का मान रख दो 7/2 प्लस, सीधा ही रख सकते हो आप, डी का मान 1/2। जब नीचे वाला सेम होता है तो हम सीधा ही सोल्व करते हैं, सीधा ही जोड़ लेते हैं। 7 रे क्या हो जाएगा 1 8, इसका भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 4, यानी पहला पद क्या आ गया 4। अब बात करते हैं इसकी, इसके अंदर देखो अब लास्ट वाला कौन बन गया, 4 बन गया। 4 के अंदर क्या जोड़ोगे, डी का मान कितना है 1/2, डी का मान अपने पास कितना है 1/2। अब ध्यान से देखें, इसके बटे में कुछ नहीं, एक, जब एक आता है तब क्या करेंगे तिरछा गुणा, तो इसको तिरछा गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा 8 और ये क्या बनेगा 1, यानी क्या बनेगा 7/2 बन जाएगा। क्लियर है। अब ध्यान से देखें, इसको सोल्व करें, अच्छा इसमें प्लस है, सॉरी, ध्यान से देखें इसको भाई, इसका जब हमने लघुत्तम लिया या फिर तिरछा गुणा कर रहे हैं तो ये 8, ये 1, 8 1 हो जाएगा अपना 9, क्या हो जाएगा 9/2। तीसरा पद निकालेंगे, 9/2 में क्या जोड़ेंगे, डी जोड़ेंगे, 1/2 जोड़ेंगे, नीचे वाला सेम है, इसका मतलब 2 ही आएगा, इसका मतलब जुड़ेगा, 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। अगला पद निकालेंगे, 5 में 1/2 जोड़ोगे, 5 के बटे में 1 लगा दो, तो अब तिरछा गुणा कर दो, 10 + 1 यानी 11/2। अगले पद भी आ गए और हमारा सार्वय अंतर भी आ गया। अब इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल तरीके से हम सॉल्व करेंगे, इसी प्रकार से आप सारे देखते रहें, लास्ट तक देखें इसको। जिसने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दें और आगे भी दूसरे बच्चों को भी भेजा करें। चलो देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 2 नंबर प्रश्न के अंदर क्या है, 2 नंबर में इस तरीके से हमें दे रखा है, ध्यान से देखें, माइनस का 1/2, 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 इस तरीके से हमारा पोर्शन आगे की तरफ चल रहा है। तो ध्यान दें, मैं डी का मान निकालूंगा, एक चीज ध्यान दें आप, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, आगे भी यही टर्म आएगा, वापस रिपीट होगा। तो ज़्यादा अपने को सोचने की जरूरत ही नहीं यहाँ पर, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले डी निकालते, और डी हमें कितने निकालने, 2 निकालो या 3 निकालो। चलो देखिए, जैसे मैं D1 निकाला हूँ, A2 - A1, दूसरे में से पहला पद, दूसरा पद कौन सा है -1/2, इसमें से पहला पद घटाना है, माइनस का 1/2 घटाना है, ठीक है, तो माइनस लगाए मैंने ये बीच में। अब देखिए ध्यान से, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1/2 प्लस का 1/2, ध्यान दें ये माइनस का और ये माइनस माइनस प्लस 1/2, यानी क्या आएगा 0, 1/2 में से 1/2 जाएगा 0। अब निकालते हैं A2, A3 में से A2 घटा दोगे, 3 में से 2, 3 में से 2 घटाओगे, वापस यही कंडीशन आ रहा है, D घटाओगे, यानी आपके ये सेम ही है सारों के अंदर, माइनस का 1/2 ये वाला माइनस का 1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2, ये भी क्या आ जाएगा 0, यानी सारे पोर्शन 0 आ रहे हैं। इसका मतलब सार्वय अंतर समान है, इसका मतलब ये AP है। अतः ये
AP है और D बराबर क्या आ गया 0। अतः क्या लिख देंगे, अगले चार पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। पहला पद कैसे निकलता है कि अंतिम वाले में D जोड़ो, अंतिम में कौन है -1/2 है, उसमें D जोड़ो, D क्या है 0 जोड़ेंगे कोई चेंज नहीं होगा, -1/2 का -1/2 ही आ जाएगा। अब इसी प्रकार इसके अंदर देखिए क्या है -1/2, इसमें D जोड़ दो 0, -1/2, -1/2 आया है उसमें D जोड़ दो यानी 0 जोड़ दो, -1/2, -1/2 आया है उसमें 0 जोड़ दो, D जोड़ दो यानी क्या आ जाएगा -1/2। तो ये सेम ही पोर्शन आगे से आगे रिपीट हो रहा है। ये हमने पर्सन नंबर 2 देखा। अब देखें इसका पर्सन नंबर 3। देखो सारे के सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, ज़्यादा कोई नहीं है, कोई छोटी बड़ी दिक्कत आएगी, बाकी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखें पर्सन नंबर 3। पर्सन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप छोटी सी दिक्कत करोगे, मैं बता देता हूँ क्या दिक्कत करोगे। ये पर्सन है, दिक्कत क्या करते हैं वो अभी मैं बताता हूँ। आप क्या करोगे, D1 निकालोगे, आपका फॉर्मूला है दूसरे में से पहला घटाना, A2 - A1। दूसरा यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर कौन है, A² और A1 कौन है 1 नंबर पर A। और प्यारे बच्चों आप क्या लिख देते हो A, जो क्या होता है गलत होता है। क्यों, ध्यान दें इसको, यहाँ स्क्वायर है बेटा, यदि ऐसा होता कि 2A में से A घटाते तो A बचता। यहाँ कह रहे A² में से A घटाओ, तो ऐसे कैसे घटा सकते, नहीं घटा सकते। तो ध्यान दें आपको क्या करना है, जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो। यहाँ A कॉमन आ रहा है, A को कॉमन ले लो भाई, दोनों में A है ना, 2A था, एक बाहर ले लिया, A बच गया, ये बाहर आ गया, पीछे 1 बच गया, वापस गुणा करके देख लो वही कंडीशन बन रहा है। नेक्स्ट की बात करिए D2 की, A3 में से 2 घटा देंगे, 3 कौन है A³ है, A2 घटाएंगे, A2 कौन है A²। अब क्या कॉमन आएगा, एक जैसा कौन है भाई, इधर स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर आ रहा है, तभी तो 3 बना है, आगे गए तो स्क्वायर कॉमन ले लो, पीछे क्या बचा A - 1। यहीं से पता चल रहा है अपने को दोनों सेम है क्या। देखो ध्यान से, आपको ये वाला सेम दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वाला सेम नहीं है, एक में A है, एक में स्क्वायर है, अगले में A³ आएगा, इसका मतलब AP नहीं है। तो सीधा सा क्या लिख देंगे, अतः ये AP नहीं है, हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन के, इसी तरीके से करना है, जो AP है उसी को आगे अपन को सोल्व करना है, नहीं तो हमें नहीं सोल्व करना है, सिंपल सी बात है। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट पर्सन की। नेक्स्ट पर्सन है अपने पास 4 नंबर। 4 नंबर के अंदर क्या कह रहा है, देखें कि √3, एक तो लिखा है √3 और क्या लिखा है √6, और क्या लिखा है √9। एक सेकेंड आप उसको सही करना थोड़ा, हाँ वो ठीक है ना, ठीक, हाँ √3 √6 और क्या दे रखा है √9 और क्या दे रखा है अपने को √12, इस तरीके से दे रखा है। अब क्या करना है आपको, वही सेम ही काम, D निकालना है। तो पहले D1 निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है दूसरे में से पहला घटाओ, दूसरा कौन है √6, उसमें से √3 घटा दो। अब ध्यान देने की बात है, अब ध्यान ये देना है कि आप इसको किस तरीके से घटाएंगे। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है √6 में से √3 घटाएंगे, ये लो √3 आ गया सर, हमने तो घटा दिया, ऐसे कैसे घटा दिया, कोई नॉर्मल संख्या थोड़ी है कि 6 में से 3 घटाना है, ऐसा थोड़ी है कि 6x में से आपके 3x घटाना है ना। तो ध्यान दें इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहीं पर क्वेश्चन गलत कर देते हैं और आगे प्रश्न सोल्व नहीं होता है। तो देखें कैसे सोल्व करना है। आपको करना क्या है, आपको करना क्या है वो ध्यान दें कि √6 को आप क्या लिख सकते हो, √6 है ना, उसको आप लिख क्या सकते हो, सर हम √6 को √2 × √3 लिख सकते हैं, बाकी सेम लिख दो।
ध्यान दे कैसे, ये √3 का √3 माइनस का माइनस, √6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ये रूट के अंदर 6 है ना, तो ये भी रूट के अंदर 6 ही तो है, कोई चेंज थोड़ी किया है। ये रूट इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ √2 इंटू √3 है, तो दोनों के ऊपर ही ना, तो मैंने ये लिख दिया। अब क्या कॉमन आ रहा है, ये वाला पोर्शन कॉमन आ रहा है, चलो इसको कॉमन ले लो, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो। √3 को कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा √2, प्लस के अंदर ये √3 तो बाहर आ गया, तो क्या बच जाता है 1। जब पूरा पोर्शन बाहर आ जाता है तब 1 बच जाता है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट देखें क्या पर्सन, इसके अंदर डी निकालते हैं, D2 के अंदर क्या आएगा, D2 निकालने के लिए फॉर्मूला अपना क्या बन जाएगा कि भाई हमने कहाँ तक लिख लिया था 2 तक, तो 3 में से 2 घटा दो। 3 कौन सा है, √9 है, √9 में से √6 घटा दो। √9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 3 9, यानी √3 इंटू √3, ठीक है। √6 को आप क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √3, 2 को 3 से गुणा करेंगे वापस से आ जाएगा। ये वाला सेम में कोई चेंज नहीं है, ध्यान देख लो, इसको गुणा करेंगे ये, इसको गुणा करेंगे ये, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपको, सेम क्या दिखाई दे रहा है, ये √3 वाला पोर्शन सेम दिखाई दे रहा है, तो इसको कॉमन ले लो। तो √3 प्यारे बच्चों जैसे हमने कॉमन लिया, पीछे √3 बच गया, इधर तो इधर क्या बच गया, √2 बच गया, बचा कि नहीं बचा भाई, यहाँ से तो √3 बाहर आ गया, √3 बच गया और यहाँ से √2 बच गया। अब ध्यान से देखें, ये वाला पोर्शन सेम है क्या, डी अलग अलग है ना, √3 तो सेम है लेकिन इसके अंदर वाला पोर्शन अलग है, तो अंदर वाला पोर्शन अलग है, इसका मतलब AP नहीं है, अतः ये AP नहीं है। इतना सा हमारा क्या है क्वेश्चन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। एक ही प्रकार के क्वेश्चन है, यदि आप ध्यान से देख लिए ना तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो क्या कह रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर भी अच्छा प्रश्न है। 5 नंबर के अंदर आपके लिखा है रूट के अंदर 2, √2, √8, √18 और √32 ये लिखा है, ऐसा पोर्शन लिखा है। आपको क्या करना है, डी निकालना है। तो डी निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, दूसरे में से पहला पद घटा दो। दूसरा कौन सा है, √8, उसमें से घटा दो √2। अब √2 जैसे ही आप घटाओगे, 8 में से √2 घटाओगे तो आप सीधा थोड़ी घटा सकते हैं, सीधा 6 थोड़ी लिख सकते हो। आप क्या लिखोगे इसको घटा के, भाई अभी अभी हमने देखा था सेम उसी पैटर्न से आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। अभी जैसे आप सीधा इसको लिख दोगे ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखिए कैसे सोल्व करेंगे कि √8 में से √2 को कम करना है, इसका मतलब मैं √8 को क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से समझना, 4 इंटू √2 माइनस के अंदर क्या है √2, ये लिख सकता हूँ ना, ये तो सेम है। 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है √2, पीछे क्या बचा √4 और इधर क्या बचा √2 बचा, नहीं √2 बाहर ले लिया तो क्या बचा 1 बचा। अब क्या करोगे, √2 का √2, √4 का मान कितना होता है भाई, आपको पता होगा कि √4 का मान कितना होता है, 2 होता है। √4 का मान 2 होता है, इसका मतलब इसकी जगह 2 लिख सकते हो, -1, 2 में से 1 कम करेंगे तो क्या बचेगा 1, 1 को √2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा √2, यानी D √2। दूसरे की बात करते हैं, A3 में से A2 घटा देते हैं। 3 कौन सा है, √18, 2 कौन सा है √8। इसको आप क्या लिख सकते हो, इस पोर्शन को आप क्या लिख सकते हो, देखिए ध्यान से, √18 को क्या लिख सकते हैं भाई, आपको इसको तोड़ना है और तोड़ना इस तरीके से कि उसका अपन मान निकाल सकें। जैसे आप इसको तोड़ोगे तो √2 इंटू √4 लिखोगे, और तो इसका कोई सिस्टम नहीं है। इसको आप तोड़ोगे तो √2 इंटू √9 लिख सकते हैं, और इसी तरीके से तोड़ो, कुछ ना कुछ उसमें से कॉमन आए। यहाँ पर कॉमन आ रहा है √2, तो √2 को हमने कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या बचा √9 और इधर क्या बचा √4 बचा। अब ध्यान दे, √2 का √9 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, 3 होता है। √2 का क्या होता है 2 होता है,
अब 3 में से 2 कम करो, क्या बचेगा? 1 बचेगा, इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा? हाँ 1 बचेगा, ये √2 का √2 को 1 से गुणा करेंगे √2, अभी भी सेम आ रहा है। एक और है आपके पास, उसको भी आप चेक कर लें, उसके बाद हम इसका अगले 4 पद निकाल लेते हैं। चलो मैं यहाँ चेक करता हूँ। D3 यानी 4 में से क्या घटाएंगे? 3। 4 अपने पास क्या है देखो, √32। √32 में से रूट क्या घटाओगे? 18। इसको क्या लिख सकते हो? 16 इंटू √2। इसको क्या लिख सकते हो? √9 इंटू √2। अभी भी हमने ब्रेक किया था, यानी आपको तोड़ना है। इसको कॉमन ले लेंगे √2 को, पीछे क्या बचा? √16, और यहाँ क्या बचा? √9 बचा। तो यहाँ पर √2, 16 का क्या होता है? 4, 9 का क्या होता है? 3। 4 में से 3 कम करेंगे 1 को √2 से गुणा करेंगे तो √2, यानी सभी के अंदर डी का मान सेम है। इसका मतलब ये क्या है? AP है। अपने को अगले 4 पद निकालने हैं, तो ध्यान दें अब मैं अगले 4 पद कैसे निकाल रहा हूँ। समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बाद हम लिखेंगे कि अतः ये AP है, अतः ये AP है, और D का मान हमने निकाल लिया √2। अब निकालते हैं इसके अगले 4 पद। अगले 4 पद देखिए, पहला पद निकालते हैं। पहला पद मतलब अंतिम जो है √32, उसके अंदर जोड़ो √2। तो √2 को हमें सीधा तो नहीं जोड़ सकते, 34 तो नहीं लिख सकते, इसको भी तोड़ो कि 16। अभी हमने 32 को तोड़ा था, 32 को एक तो लिखा था √16 इंटू √2 और प्लस के अंदर √2, ऐसा कुछ पोर्शन हमने लिखा था। तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे? देखो ध्यान से भाई, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है? √2 कॉमन आ रहा है, ये वाला और ये वाला कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा? √16 बचा। यहाँ क्या बचा? 1 बचा, क्योंकि वो बाहर आ गया। अब ध्यान दे कि यहाँ पर क्या आएगा? √2 का √2, 16 का क्या होता है? 4, और 1 क्या हो जाएगा? 5। तो √2 इंटू 5, इसको इंटू करेंगे 5 √2। 5 को जैसे ही मैं इसके अंदर लेके जाऊंगा, रूट के 5 बाहर है, रूट के अंदर लेके जाते हैं तो उसका स्क्वायर बन जाता है। 5 का स्क्वायर अंदर जाके 25 बन जाएगा। 5 अंदर जाके क्या बनेगा? 25। 25 को 2 से गुणा करेंगे तो 50, यानी अगला पद क्या आ गया? 50। A1 क्या आ गया? 50। अब क्या निकालना है अपने को? A2 निकालेंगे प्यारे बच्चों। उसी समय हमें √50 के अंदर क्या जोड़ना है? D जोड़ना है, और D अपने पास क्या है? √2। आप 50 को क्या लिख सकते हो? अभी लिखा है, ये 50 ही तो है, इसी को तो आपने ये बनाया है, तो मैं इसको सीधा ही लिख सकता हूँ √5 इंटू √2 प्लस के अंदर √2। ये कितने? ये 5 √2 है, और 1 √2 और आ गया तो क्या बन जाएंगे? 6 √2 बन जाएंगे। 6 √2 बन जाएंगे, और 6 अंदर जाते हैं आपके क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? जैसे ही रूट के अंदर जाएगा तो 6 क्या बनेगा? 36 बन जाएगा। 36 को 2 से इंटू कर दो तो क्या आ जाएगा? रूट के अंदर आपके 72 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं A3। √72 के अंदर आप क्या जोड़ोगे? √2 जोड़ोगे। आप 72 को आप क्या लिख सकते हो? ये 72 ही तो है, 6 √2, इस पे √2 जोड़ दो तो ये क्या बन जाएंगे? 7 √2। अब आप 7 को अंदर ले जाओ, 49 को 2 से इंटू कर दो। इसी तरीके से आप A4 निकाल लोगे। A4 जो आएगा उसके अंदर आप √2 जोड़ दोगे। ठीक है, इसी तरीके से 8 √2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8 √2। आप उसको भी 8 को अंदर ले जाके सोल्व कर लोगे, 64 को 2 से गुणा कर लोगे, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर। देखो समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत सिंपल तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे देख लेते हैं, ना तो लाइक करते हैं, ना दूसरे बच्चों को भेजते हैं, ना इसको सब्सक्राइब करते हैं, देख के छोड़ देते हैं। तो कुछ किया करो प्यारे बच्चों। चलो देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर के अंदर देखो क्या है? A, 2A, 3A और 4A। अब ध्यान दे, आपको D निकालना है। फॉर्मूला A2 - A1। A2 यहाँ पर क्या है? 2A, और A1 क्या है? A।
दो में से एक कम करेंगे तो ए बचेगा, दो है उसमें से एक ए कम कर दिया, दो में से एक कम किया, ए बचा। स्क्वायर वाला सिस्टम नहीं है। अब निकालते हैं D2, A3 में से A2 कम कर देते हैं। A3 कौन सा है? 3A, उसमें से 2A कम करते हैं तो A बच गया। D3 निकालते हैं, A4 में से A3 घटाते हैं। A4 क्या है? 4A, उसमें से 3A, 4 में से 3 जाएगा, एक ही बचेगा A, यानी सेम आ रहा है D। इसका मतलब ये AP है, अतः ये AP है और D का मान A। अतः अगले 4 पद, और अगले 4 पद निकालेंगे तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। पहला पद कौन सा? लास्ट में 4A, 4A में A जोड़ो क्या बन जाएंगे? 5A, और 5A में A जोड़ो क्या बन जाएंगे? 6, और 6A में क्या जोड़ोगे आप? A जोड़ोगे तो क्या बनेगा? 7A, 7A में आप A जोड़ोगे तो क्या बनेगा? 8A। कंप्लीट हो गया। सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, बहुत सिंपल था ना। तो आपको एक एक चीज पर ध्यान देना है, जहां पर भी आपके दिक्कत आ रही थी ना, वो दिक्कत दोबारा नहीं आनी चाहिए। बढ़िया तरीके से आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर। 7 नंबर के अंदर लिखा है 0.2, 0.22, 0.22, इस तरीके से पोर्शन आगे चल रहा है। डी निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? A2 में से A1 घटाते हैं। A2 अपने पास कितना है? 0.22, उसमें से A1 घटाएंगे 0.2, इसको कम करेंगे। पॉइंट वाला घटाव आपको आना चाहिए। देखो ध्यान से, पॉइंट को एक लाइन में पहले ही सेट कर लो। पॉइंट के बाद क्या है? 2, पॉइंट से पहले क्या? 0। यहाँ कुछ नहीं है, 0 लगा दो। 2, 0, 0, यानी 0.02। नेक्स्ट निकालो, D2 निकालो। A3 माइनस A2, 3 में कौन आएगा? 0.222, 0.22 आएगा। घटाओ, क्या बचेगा? 0.002 बचेगा। जबकि यहां से इन दोनों को देखें, एक जैसे नहीं है। क्यों? इसमें तो एक 0 पॉइंट के बाद इसमें 2 0 आ गए, है ना। इसका मतलब ये और छोटा हो गया, अतः ये AP नहीं है, AP नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 8, जो आपका इसी प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्नावली शुरू करेंगे 5.2। हो सकता है मैं 5.2 का पूरा एक ही वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चन डालूं, थोड़ा बड़ा तो हो जाएगा, लेकिन एक के अंदर डालने की कोशिश करेंगे। 8 नंबर। 8 नंबर में लिखा है, देखो, 3 प्लस √2 और 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 2 √2 और 3 प्लस 3 √2, ये प्रश्न है। अब इसको किस तरीके से निकालेंगे? पहले तो डी निकालो। तो डी निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 कौन है? ये पूरा A2 है, ध्यान रखना। 3 प्लस √2, उसमें से A1 घटा दो, 3 घटा दो, 3 प्लस का 3 माइनस का कैंसिल, क्या बचा? √2। ठीक है, अब निकालते हैं A2 D2, यानी तीसरे में से दूसरा पद घटाएंगे। तीसरे में से दूसरा, तीसरा कौन सा है? ये पहला, दूसरा, तीसरा। 3 प्लस 2 √2, उसमें से घटाएंगे दूसरा। दूसरा कौन सा? ये पूरा, ये पूरा है 3 प्लस √2। अब घटाना है ना तो कोष्टक लगाना है, कोष्टक नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। क्यों? अभी देखिए, इसको अंदर गुणा करेंगे माइनस का 3, इसको गुणा करेंगे माइनस का √2। अब ध्यान दे कि 3 और 3 तो कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस। 2 √2 में से 1 √2 कम कर देंगे तो क्या बचेगा? √2 बचेगा। अभी भी सेम आ रहा है। तीसरा और निकाल के चेक कर लेते हैं। तीसरा अपना क्या है? A4 में से A3 घटा देंगे। 4 अपना क्या है? 3 प्लस 3 √2, और इसमें से घटाना क्या है? A3 घटाना है, और A3 देख लो कितना है? 3 प्लस 2 √2। अब देखो घटाते, 3 प्लस 3 √2 का ये सेम लिख दो, अंदर गुणा करो माइनस से, ये क्या बनेगा? माइनस का 3, इसको गुणा करो माइनस का 2 √2। 3 और 3 क्या बचेगा प्यारे बच्चों? कैंसिल हो जाएगा। 3 √2 में से 2 √2 कम कर दो तो क्या बचेगा? √2 ही तो बचेगा। ये AP है, पता चल गया। ठीक है, अगले 4 पद। अगले 4 पद कैसे निकालेंगे?
भाई आप इसको पूरा सोल्व करोगे, मैं आपको सीधा बताता हूँ, देखिए कैसे सोल्व करना है। भाई पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद और चौथा पद, ये आप खुद निकालोगे। मैं एक पद निकालता हूँ। लास्ट में क्या, 3 + 3 √2, उसमें आप d जोड़ोगे। d क्या है आपके पास, √2। तो ध्यान दें, ये 3 का 3